आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बिहार भाजपा में इन दिनों भीतर भीतर आग सुलग रही है। कारण कुछ बाहर है, कुछ आंतरिक। केंद्र में भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन इस बार 2014 और 2019 जैसी सफलता नहीं मिली है। अब शीर्ष कमजोर होता है तो नीचे स्तर पर विरोध एवं असंतोष खुद ब खुद बाहर आने लगता है। यही कारण है कि नेताओं की दबी हुई भावनाएं भी अभिव्यक्त होने लगी हैं। पिछले दिनों भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने पार्टी मामलों पर टिप्पणी करके स्थिर जल में लहरें पैदा कर दी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर भी नीतीश की पार्टी भाजपा के मुकाबले बहुत पीछे रह गई थी। इस बार वह एक सीट पर कम लड़कर भी बराबरी पर है। केंद्रीय स्तर पर जो भी लोकसभा के नतीजे आए हैं, उसमें नीतीश अधिक ताकतवर रहे हैं। जब नीतीश ने राजद के साथ 2022 में राजनीतिक समझौता किया था, तब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि सम्राट एक दिन नीतीश और तेजस्वी को राजनीतिक चुनौती दे सकेंगे। सम्राट चौधरी को पार्टी ने आगे करके यही किया था। जनवरी 2024 के आखिर में नीतीश एक बार फिर भाजपा के साथ हो लिए और पुराने सारे गणित गड़बड्डू हो गए। यह लोकसभा चुनाव के लिए ठीक पहले हुआ था। चुनाव में पिछली बार की तरह सफलता नहीं मिली, जबकि एक छोड़ 39 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। लेकिन इस चुनाव को 2019 के तर्ज पर देखना सही नहीं होगा। इस चुनाव में लालू प्रसाद ने जाति कार्ड खूब खेला। अपनी पार्टी और गठबंधन से सम्राट चौधरी के जनाधार क्षेत्र में सैन लगाने की हर संभव कोशिश की। इसके उलट सम्राट अपनी ही बरादरी के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट नहीं दिला सके। ऐसे में हवा यह बनी थी कि सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद ने अपनी राजनीतिक चाल से ध्वस्त कर दिया है। उनकी पार्टी में यह भी इसी तरह की बात जोर बांधने लगी कि सम्राट की कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं सिद्ध हुई। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सम्राट चुपचाप अपने काम में लगे रहे। उनके साथ दो चुनौती थी। पहली तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक मुकाबला करना, दूसरा नीतीश जैसे कद्दावर नेता के साथ एकता बनाए रखना। इन दोनों स्तरों पर वे सफल रहे। सम्राट ने अपना संतुलन बनाए रखा। तेजस्वी के बाद सबसे अधिक चुनावी सभाएं उन्होंने की। अपने गृह क्षेत्र में लोजपा के एक ऐसे उम्मीदवार को जिताने में वह सफल हुए जिनका जाति के हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं था। पूरे बिहार में अपने प्रभाव के वोट को ट्रांसफर कराने में वे लगभग सफल रहे। हाँ, सोन इलाके के शाहाबाद और मगध के कुछ चुनावी क्षेत्रों में उनकी नहीं चली। यहां महागठबंधन के विजयी 9 में से 7 उम्मीदवार जीते हैं। सम्राट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके स्वभाव में ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार से उनकी कितनी और किस स्तर पर पटरी बैठती है, ये समय बताएगा। यह भी है कि नीतीश और सम्राट का सामाजिक आधार एक ही है। दोनों के साथ होने के असर को लालू प्रसाद चाहकर भी बहुत कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन सम्राट की मुश्किलें भाजपा के भीतर से उभर सकती हैं। उनकी अयोग्यता यह है कि वे संघ से जुड़े कभी नहीं रहे हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण समाजवादी घराने में हुआ है। निश्चित तौर पर वे इस मामले में नीतीश और लालू से जूनियर हैं। लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उनका सामना तेजस्वी से होना है और इस नजरिए से वे उपयुक्त दिखते हैं। इस बीच उन्होंने कुछ अनुभव भी हासिल किया है और अस्वीकार्यता भी। लेकिन भाजपा के संघी नेता कुपित हैं कि पार्टी में बाहरी लोगों का महत्व अधिक होता जा रहा है। वहां हिंदू होना ही जरूरी नहीं है, संघी होना भी जरूरी है। अब हिंदू में भी बाहरी भीतरी का यह संघर्ष छिड़ा तो सम्राट के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और ये मुश्किलें भाजपा की होंगी। उत्तर प्रदेश की तरह यदि बिहार में भाजपा की जड़ें कमजोर हुई तो केंद्र में उसका बने रहना मुश्किल होगा। बिहार की राजनीति इसलिए न केवल भाजपा के लिए बल्कि देश के लिए भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।